तो ये प्रसंग मैं आपको यहाँ से सुनाता हूँ। एक बार भगवती माँ लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण जी को कहा कि प्रभु, हर कोई अपने पीहर को जाता है, मेरे भी दिल में आ गई है कि मैं भी अपने पीहर को जाऊं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो, हमारी और तुम्हारे पीहर वालों की बनती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, बनती नहीं है उससे क्या है, लेकिन पीहर तो मेरा वही है, मुझे जाना है। तो श्रीमन नारायण भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं त्रिदेवों में से एक हूँ और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन जो तुम्हारे पीहर वाले हैं ना, वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। उनका कार्यशैली, सोचने की दिशा और हाव भाव हमसे परिवर्तित है। हम देवता हैं, वो असुर हैं। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरा एक नाम सुराशनी भी तो है। माता लक्ष्मी का एक नाम है सुराशनी। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारे नाम के पीछे चलते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण भगवती लक्ष्मी को लेकर समुद्र के अंदर में उन्होंने प्रवेश किया। जब समुद्र के अंदर में प्रवेश किया तो वहाँ पर समुद्र देव हाथ जोड़कर खड़े हुए कि आज मेरे घर में बेटी और दामाद आए हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे कम नहीं हुई, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण का एक नियम है कि वो जहाँ जाते हैं अपने आसन के साथ जाते हैं। वो दूसरों के बेड के ऊपर नहीं बैठते, उनका अपना बेड एक निर्धारित है। तो भगवान का बेड कौन है? शेषनाग। अब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देवी, शेषनाग को अब कहाँ एडजस्ट करें, पूछो अपने पिताजी को। तो जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नंदोई जी की जो इच्छा है उधर ही कर दो। उन्होंने कहा कि यहीं पे लगाया जाए। शेष जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया तो आधा समुद्र में वो नागी बैठ गए। अब समुद्र देव तो पिता है, क्या करें, है तो दामाद। अब उन्होंने कहा कि आओ विराजो। अब माँ भगवती लक्ष्मी जी का भी एक नियम है कि वो भी ऐसे नहीं बैठती हैं, कमल आसनी, कमल उनका आसन है। बगैर कमल के आसन के वो भी नहीं बैठती। भाई असुर तो कहीं भी बैठ जाता है, घर गंदा हो, सीढ़ी गंदी हो, कोई बात नहीं, उधर भी बैठ जाएगा। लेकिन जो पूर्ण वैष्णव है, एक भक्त है, तो वो साफ सफाई करके ही बैठेगा। अब भगवती लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जब आसन पे, तो हम भी अपने आसन पे। तो कमल को वहाँ पर आदेश हुआ, कमल आसन बना। अब एरिया और थोड़ा सा सिमट गया, लेकिन क्या करें, बेटी है, दामाद है, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वहाँ पर मैं भगवान का नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु की पूजा आरती हो, भोग नैवेद्य हो, घंटा घड़ियाल बजाकर उनका भजन नाम संकीर्तन हो, और उसके बाद प्रभु को भोग लगे, वो भी वैष्णव भोजन। अब यहाँ पर जालंधर के घर में लोग उठे 8-9 बजे, जालंधर खुद उठे 11 बजे, उसकी पत्नी उठे 12 बजे, और वो भी कहे उठने से पहले कि मुझे बेड टी दो, तब मैं उठूँगी। अब ऐसी स्थिति तो यहाँ पे थी नहीं। भगवती लक्ष्मी नारायण भगवान से पहले उठे और प्रभु के उठने तक वो खड़ी रहे। उनके स्नान, ध्यान, पूजन, पद, अर्घ, आचमन की तैयारी करके वो रुके। अब ये एक दिन तो काम चल गया, दूसरे दिन फिर सुबह हुई, फिर ऐसी स्थिति। अच्छा, भगवान पत्नी के मुख को देखते, लक्ष्मी जी के मुख को देखते, लेकिन कुछ कहते नहीं। वो कहते कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या, ये खुद भी भोग रही है, क्योंकि मैं नारायण हूँ तो ये भी तो लक्ष्मी है, ये साधारण थोड़ी ना है। अब प्रभु के एक दिन तो फल का भोग लगा,
एक दिन दूध मिश्री का भोग लगा, लेकिन भगवान तो उपवास नहीं करते ना। उन्होंने कहा कि भाई रोज़ तो फल का काम नहीं चलेगा, अन्न पकाओ, लेकिन किचन में जाएं तो जाएं कैसे? वहाँ पे भर के नॉन वेज भर रहा है, झूठी थालियाँ रखी हुई है। महिला बगैर नहाए धोई घर में जाकर जूते चप्पल पहन कर जाकर वहाँ पर मैं वो खाना पकवान बना रही है। अब ये लक्ष्मी जी को नहीं भाता। अब लक्ष्मी जी ने वृंदा जी को निवेदन किया कि भाभी देखो, भैया का तो स्वभाव ऐसा है, पिताजी भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये त्रिलोकी के नाथ श्रीमन नारायण हैं, इनको ऐसे भोग नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि अरे बहन, ये बात तो सत्य है कि तुम्हारे पति त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन वो आए तो ससुराल में हैं, और ससुराल में ये भी तो कहावत है कि बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर जमाई कुत्ता। अब वो आए हैं तो भाई यहाँ का तो सिस्टम झेलना पड़ेगा। अब ये बात को सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि जिनके आगे 14 भुवन नतमस्तक होता है, उनकी ऐसी दुर्गति कर रखी है। अब वो एक दिन दुखी होकर अपने पिता के पास गई कि पिताजी, आपने ये नाक कटवाने के लिए हमें बुलवाया था भाई के द्वारा कह के, ये आप क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है कि ये नारायण भगवान है? देखो, मंदिर में भगवान केवल उसी को दिखेंगे जो इसे भगवान मानेगा, नहीं तो ये मूर्ति ही है। ये कथा को वही सत्य जानेगा जिसके अंदर में विश्वास जागृत होगी कि कथा भगवान की है, नहीं तो ये एक टॉपिक ही तो है। अब यहाँ पर मैं भगवान की बात को लेकर समुद्र के आगे कहा। समुद्र ने कहा कि बेटी, मैं जानता हूँ कि जो हमारे दामाद हैं स्वयं श्रीमन नारायण भगवान है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इधर तेरा भाई भी तो ऐसा है। अब तेरा भाई सुधर नहीं सकता और दामाद जी का हिसाब अलग है। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। भगवती ने सोचा कि पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि इनके बस का है नहीं, वृद्धावस्था करेंगे क्या। अब उन्होंने क्या किया कि अंत में आकर प्रभु के पास आई और उनको कहा कि प्रभु बैकुंठ में चलो। तो भगवान कहने लगे कि क्यों, भाभी की पकौड़ी अच्छी नहीं लगी? वो जो तुम्हें प्यार से जो बना बना के देती थी, वो पकौड़ी अच्छी नहीं लगी? तो उन्होंने कहा वो छोड़ो। वो कहा कि नहीं, उस दिन तो वो खीर भी बनाई थी, वो अच्छी लगी? तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस बातों को छोड़ो, आप यहाँ से अभी चलो। भगवान कहने लगे कि देखो देवी, मैं आया भी तुम्हारी मर्जी से था, लेकिन मैं जाऊँगा अपनी मर्जी से, और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं तब जाऊँगा जब तुमसे एक वचन करवा लूँगा। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अगर अब मैं चला गया तो घूम के फिर तुम्हें नहीं आने दूंगा, फिर आज के बाद यहाँ आना नहीं। तुम्हारा भाई धक्के खाए, पिता धक्के खाए, मैं घूम के नहीं आऊँगा, और ना ही तुम्हें घूम के आने दूंगा। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जो करना सो करना, लेकिन अभी चलो, अब हमें यहाँ पे 5 मिनट नहीं रुकना। उन्होंने कहा यहाँ जो तुम्हारी वो प्यारी सखियाँ थी उनसे तो मिल लो। उन्होंने कहा कि वो सब असुर हैं, उनसे हमारा कोई मिलान नहीं हो सकता। हम भगवत प्रेमी हैं, वैष्णवों से हमारा मिलान हो सकता है, और इसके अन्यत्र अगर किसी से मिलान है तो फिर शायद हम भगवत प्रेमी नहीं हैं। अब जब इस प्रकार से भगवान को निवेदन किया तो प्रभु वहाँ से उठे और बैकुंठ में आए, और जैसे ही प्रभु बैकुंठ में आए, जलंधर की आयु उसी वक्त ख़त्म होनी शुरू हो गई।